नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आवास कार्यालय में गुरुवार को अपने कार्यकाल का पहला जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री साय को जनदर्शन कार्यक्रम में महिलाओं ने महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाइयां दी। महिलाओं ने कहा कि उन्हें सशक्त करने के लिए इसी प्रकार आगे भी उन्हें काम करते रहना चाहिए। जनदर्शन में मुख्यमंत्री को किसानों ने फसल नष्ट होने के संबंध में ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अनुचित कब्जा हटाने, मनरेगा, बीमारी के इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा। इससे पहले मुख्यमंत्री निवास पर जनदर्शन कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जो कि 1 बजे तक चला। सीएम जनदर्शन कार्यक्रम में पहली बार अतिथि देवो भव की परंपरा निभाई गई। जनदर्शन के लिए जुट रहे आवेदकों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के जनदर्शन के प्रति लोगों में काफी उत्सुकता और उत्साह नजर आया। जनदर्शन में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर शामिल हुए। जनदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से जुटे नागरिकों से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और इनके त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन की जानकारियां भी ली। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माताई की, छत्तीसगढ़ माताई की। आप सभी को जय जोहार, सादर नमस्कार। आज हम लोगों की सरकार का ये पहला जनदर्शन है और आज की इस अवसर में हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सीएम सचिवालय के सेक्रेटरीगण। विश्व की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब लगातार सक्रियता से कार्य कर रहा है। हर वर्ष अध्यक्ष की नियुक्ति परंपरा अनुसार की जाती है। इस वर्ष भी 2024-25 के लिए सुमन पांडे अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त की गई, जिसका शपथ ग्रहण समारोह दुर्ग शहर के एक निजी होटल में किया गया। विश्व की सबसे बड़ी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब लगातार सक्रियता से कार्य कर रहा है। विश्व भर में सेवा परमो धर्म का भाव लिए अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब देश भर में लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। गौरतलब है कि मिशन हैप्पीनेस की भावना लिए वर्ष भर के लिए सेवा कार्यों को अंजाम देने पदाधिकारी भी यहां पर लगातार नियुक्त किए जाते रहे हैं। इस वर्ष लायंस इंटरनेशनल संस्था ने इस परंपरा को भी आत्मसात करते हुए सुमन पांडे को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया है। अध्यक्ष पद हेतु सुमन पांडे के चयन के बाद शपथ ग्रहण समारोह भव्यता से दुर्ग के एक निजी होटल में आयोजित किया गया। विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात यहां पर नवनियुक्त अध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। बता दें, शपथ अधिकारी के रूप में प्रथम वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर RMJF लायन विजय अग्रवाल कोरबा से शामिल हुए। साथ ही शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक सत्यरंजन भट्टाचार्य शामिल रहे। इसके साथ ही क्लब के चेयरपर्सन सदस्यता विस्तार एवं डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट में चेयरपर्सन मॉरल एजुकेशन MJF लायन डॉक्टर रौनक जमाल भी विशेष रूप से यहां पर शामिल रहे। बता दें, शामिल अतिथि गणों ने वर्ष 2023-24 में क्लब के उन सदस्यों को और पदाधिकारियों को सम्मानित किया जिन्होंने वर्ष भर बेहतर प्रदर्शन कर सेवा भाव से कार्य किए। सुमन पांडे जी जरूर अगले सत्र में बहुत उम्दा काम करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक सहयोग आपकी तरफ और एक जोरदार इनके लिए तालियां एक बार। ठीक है, ठीक। लायन संजय, की ओर से, सदस्यों की ओर से एवं मेरी ओर से मैं आज की बैठक में आपकी उपस्थिति पर हार्दिक प्रसन्नता और गौरव। लायंस क्लब की सदस्यता एक विशिष्टता है। आप विश्व के सबसे विशाल और सक्रिय संस्था के स्वीकार करता हूँ। अपना नाम बोलिए। मैं लायंस क्लब की सदस्यता स्वीकार करता हूँ
मैं क्लब के सभी समारोह में भाग लूंगा। मैं अपनी योग्यता अनुसार लायंस आचार संहिता का पालन करूंगा। सभी बैठकों में बराबर भाग लूंगा। जो कार्य मुझे सौंपा जाएगा उसे साथ स्वीकार करूंगा तथा क्लब एवं लायंस इंटरनेशनल के कार्यक्रमों में अपना योगदान देता रहूंगा। अब आप लायंस क्लब ऑफ दूध सिटी के सदस्य बन गए हैं। अपना और सर ये औरत शपथ ग्रहण के दौरान कमला मोटर्स के संचालक कैलाश बरमेचा ने भी लायंस क्लब की सदस्यता ग्रहण की और आगे बढ़ चढ़कर सेवा करने का संकल्प भी उन्होंने यहां पर लिया। अवसर था लायंस क्लब की नई सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह का। इस दौरान आदि शक्ति हिंदू युवा मंच की जिला संयोजिका डॉक्टर भावना दिवाकर विशेष रूप से शामिल रही। यहां उन्होंने आगामी 30 जून को 2 लाख पौधे रोपने व उनके संरक्षण के विषय में शामिल लोगों को बताया और साथ ही सभी से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। बहुत ही अच्छा मिशन शुरू होने वाला है। हम चाहते हैं कि इस बार हमने बहुत गर्मी का अनुभव किया हुआ है और हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में टेम्परेचर 50 से भी ज़्यादा हो, क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि इस समय इतनी सारी बीमारियां आ गई जिनके खुद हमें नाम नहीं मालूम होते और आधे से ज़्यादा हमारी इनकम बीमारियों में ही जा रही है। तो क्यों ना हम अपने शहर को और अपने देश को और अपने राज्य को सुंदर बनाएं और इस प्रकृति को सुंदर बनाने में मैं आप सबका सहयोग चाहती हूँ। इसलिए आज आपके कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करने आई हूँ कि 30 जून दिन रविवार को हम 2 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हमारा अभी एक छोटा सा ही मिशन हम बोल सकते हैं। हमारी कोशिश तो है कि हम 5 लाख पौधे लगा पाए, लेकिन शुरुआत हम 2 लाख पौधे से कर रहे हैं। देखिए, एक ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम सिर्फ हिंदू युवा मंच का है। पौधे तो सभी के हैं, सभी को उसका यूज होना है। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी को आमंत्रित करती हूँ और अगर आप हमारे इस अभियान में शामिल होना चाहते हैं तो इस पौधे को लगाने में हमारा सहयोग करें। तो आप सभी जरूर आइएगा और अगर आपको पौधों की जरूरत है तो आप हमसे जरूर संपर्क करिएगा। उन पौधों की देखभाल भी हम करेंगे और मैं आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं है बल्कि उनको संरक्षित भी करना है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 2 लाख पौधे लगाने जा रहे हैं तो उन 2 लाख पौधों को सुरक्षित करने का भी हमने ठाना हुआ है। तो आप सब हमारे इस अभियान में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय संस्था लायंस क्लब के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की गई। अतिथि गणों का जहां पर सम्मान किया गया, वहीं मीडिया जगत के बंधुओं को भी यहां पर सम्मानित किया गया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नांदघाट थाना क्षेत्र में बिलासपुर से रायपुर मार्ग पर स्थित ग्राम टेमरी में बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात नेशनल हाईवे के किनारे खड़ी ट्रक को एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर में आग लग गई और 2 लोग जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस भीषण हादसे में कंटेनर में बैठे चालक और सह चालक को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला और दोनों की जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल नांदघाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है।
डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। भारत के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुम्हारी के स्टेशन चौक से महामाया मंदिर मार्ग के किनारे स्थित शासकीय भूमि पर वार्ड क्रमांक 15 के रूपनगर उड़िया बस्ती वासियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निस्तार किया जा रहा था, जिसके कारण वहां आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसे संज्ञान में लेते हुए नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया। कुम्हारी के स्टेशन चौक से महामाया मंदिर मार्ग के किनारे स्थित शासकीय भूमि पर वार्ड क्रमांक 15 के रूपनगर उड़िया बस्ती वासियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निस्तार किया जा रहा था। उस भूमि पर नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए नाली निर्माण किया गया था। साथ ही नगर के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में इस व्यस्ततम मार्ग में अवैध कब्जे से आवागमन प्रभावित हो रहा था, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा विभागीय अधिकारी महेश सिंह राजपूत के आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक राकेश साहू के नेतृत्व में अनाधिकृत कब्जा हटाया गया। स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध करते हुए शीघ्र सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग कार्रवाई स्थल पर उपस्थित नायब तहसीलदार रवि विश्वकर्मा से की। वहीं से लेकर कुम्हारी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नेतराम चंद्राकर ने बताया कि अवैध कब्जे के कारण मुख्य मार्ग संकीर्ण हो गया था। आवागमन सुचारू रूप से संचालित किए जाने और चूंकि नाली भी इससे अवरुद्ध हो रही थी, जिसके कारण अपशिष्ट जल इस मार्ग से निकल नहीं पा रहा था। आम नागरिकों की तथा लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेशानुसार त्वरित कार्रवाई पालिका प्रशासन कुम्हारी के द्वारा की गई। वो क्या है, आम रास्ता था और नालियाँ भी बनी हुई है। बारिश का समय है, लोगों को आने जाने में और नाली के पानी भरने की संभावना थी, वहाँ पर स्टोर होने की संभावना थी बारिश का पानी। इसलिए उसको जो अवैध रूप से जो किया गया था, सेट बार टाइप से बनाया गया था, उसको स्ट्रक्चर को एसडीएम के आदेश के आधार पर उसको हटवाया गया है और पर्याप्त बल सीएसपी के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। नहीं, अभी अवैध कब्जा होने नहीं देंगे, उसको रोका जाएगा जब भी ऐसा कुछ होगा। बहरहाल इस कार्रवाई में पालिका प्रशासन के साथ पुलिस बल भी दल बल के साथ तैनात रहा। एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में शहीद गुंडाधुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर ने किसानों की जमीन पर रबर की खेती की है। बस्तर जिले में रबर की खेती पर शहीद गुंडाधुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन के डीन डॉक्टर RS नेताम ने बताया कि रबर को नकदी फसल के रूप में जाना जाता है। रबर बोर्ड कोट्टायम की मदद से हमने रबर की खेती शुरू की है। 2.5 एकड़ क्षेत्र में शोध परिणाम अच्छे आए तो हम किसानों को रबर की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे ताकि वे अच्छी कमाई कर सकें। औसतन प्रत्येक रबर के पौधे की औसत आयु 60 वर्ष होती है। ये पौधा किसान को अपने जीवन काल में 2-3 लाख रुपए कमाने में मदद कर सकता है। रबर एक ऐसा क्रॉप है जो केस क्रॉप के रूप में जाना जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो सीरियल क्रॉप बोलते हैं, एक फसली फसल हम लोग लेते हैं और इससे किसानों को बहुत ज्यादा आमदनी भी नहीं होता है। इसको हम लोग देखते हुए जो रबर बोर्ड कोट्टायम केरल के सहयोग से यहाँ अनुसंधान के पर्पज से यहाँ 2.5 एकड़ में हम लोग स्टार्ट किए हैं और इसका अच्छा परिणाम आता है तो हम इसको किसानों के फील्ड तक पहुंचाएंगे, जिससे कि किसानों की जो माली स्थिति है वो अच्छा सुदृढ़ हो सके। क्योंकि ये जो रबर फसल है वो लंबे समय तक उत्पादन देने वाली फसल है। जैसे कि रबर हम प्लांटेशन करते हैं तो ये जो पौधा है लगभग 60 साल तक जिंदा रहेगा और 7 साल के उम्र से जो ये आमदनी देते देते लगभग 40 साल तक ये प्रोडक्शन देते रहेगा। तो ऐसे हम मान सकते हैं कि एक पौधे से लगभग 40 साल के अंतराल में ये 2.5 से 3 लाख तक के एक पौधा उसका एक पौधा जो है 2.5 से 3 लाख तक कमाई दे सकता है। तो इस उद्देश्य को लेके हम लोग इसको यहाँ पे उत्पादन करने की योजना बनाए हैं और अच्छा होता है। तो इसको हम किसानों के जो जमीन जो खाली पड़े रहते हैं उसमें भी आगे चल के इसको हम शासन के सहयोग से आगे इसको बढ़ाएंगे
और जिससे हमारे जो बस्तर के किसान हैं वो अधिक से अधिक आमदनी कमा सकते हैं। इस उद्देश्य से हम लोग जो अपना रबर बोर्ड के सहयोग से हम लोग इसको यहाँ चालू किए हैं और उम्मीद है कि आने वाला समय में ये हमारे बस्तर के लिए काफी उपयुक्त रहेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि ये फसल हमें जो रबर लगाए हैं 1 साल का हुआ है, वो पौधा 1 साल में 3 से 4 फीट तक अभी तक ग्रोथ लिया है। तो इससे हमको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए कारगर साबित होगा और किसानों के लिए भी काफी आमदनी का अच्छा साधन बनेगा, ये हमारा उम्मीद है। सर अभी कितने एकड़ में लगा है रबर? हमारे यहाँ अनुसंधान के रूप में हमने 2.5 एकड़ में हमारे जो कैंपस है उसमें लगाए हैं और किसानों के फील्ड में भी 3 एकड़ में अभी अनुसंधान के पर्पज से लगाए हुए हैं। हम इसको देखेंगे कि अब 7 साल में कितना अच्छा ये इसका जो बढ़वार है होती है, तो इसको हम आगे और एरिया एक्सपांशन करेंगे। हाँ, जैसे हम अभी तो ये छोटे से एरिया में हम लगाए हैं, अगर इसमें अच्छा देखते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा हो तो इसके अलग अलग जो रबर इंडस्ट्रीज है उसके लिए हम अलग से ट्रेनिंग रखेंगे, जैसे कैसे उसका रबर का कलेक्शन करते हैं, उसका कटिंग कैसे करते हैं, उसका जो एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस रहते हैं, उन सब के बारे में हम इसका सभी किसानों को ट्रेनिंग देंगे। उसका जैसे शेप निकालते हैं, शेप कैसे निकालते हैं, उसको रबर के लिए एक सीट तैयार किया जाता है, वो कैसा किया जाता है, ये सारे ट्रेनिंग हम धीरे धीरे सभी किसानों को देंगे, जिससे वो रबर का जो मूल्य है अच्छा से किसानों को मिल सके। उसमें भी जैसे अलग अलग ग्रेड होता है, तो वो सारा चीज हम जैसे हम इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्री भी डालने की संभावना है और ये हम कोशिश करेंगे आगे चल के। फरार चल रही कुख्यात अंतरराज्यीय पशु तस्कर अशफाक अंसारी को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन द्वारा मवेशी तस्करों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा निरंतर पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मवेशियों को जब्त किया गया है एवं फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जा रहा है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जिला पुलिस जशपुर द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। अभियान में निरंतर सफलता भी मिल रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम को लगाया गया है। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा जिले में बारसूर के मंगनार में नक्सलियों के प्रेशर बम की चपेट में आने से भाई बहन घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज पुलिस जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में करवा रही है। घायलों में चुलूराम कतलाम के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, वहीं उनकी बहन सुनीता को भी हल्की चोटें लगी है। इससे पहले भी कई बार नक्सलियों की प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आकर ग्रामीण मवेशी भी घायल हो चुके हैं। घटना की पुष्टि पुलिस अधिकारी ने करते हुए बताया कि जब घटना इस इलाके में हुई, ग्रामीण उस तरफ अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त ये हादसा हुआ। जिला दंतेवाड़ा के बारसूर क्षेत्र अंतर्गत कुछ ग्रामीण सालेवाल से वापसी में ग्राम गुफा व ग्राम ताडेलवाया के मध्य नक्सलियों के द्वारा पूर्व से आईडी लगाया गया था, जिसके द्वारा ग्रामीण प्रेशर आईडी की चपेट में आ गए, जिस पर 2 ग्रामीण घायल हुए हैं। 39 वर्षीय ग्राम पुरुष जुरूराम कतलामी तथा उनकी बहन सुनीता कतलामी, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। उनका प्राथमिक उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारसूर में कराकर उचित इलाज हेतु जिला अस्पताल दंतेवाड़ा रवाना किया गया है। यह नक्सलियों की कायराना करतूत को प्रदर्शित करती है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका परिषद जामुल क्षेत्र के वार्ड 10 में स्थित राजा डबरी 15 वर्षों बाद एक बार फिर खुली हवा में सांस लेने को तैयार हो रहा है। वार्ड पार्षद ने अपने प्रयासों से इसका उन्नयन कार्य प्रारंभ करवाया है। इस कार्य के दौरान हुई एक गलती की वजह से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आपत्ति जताते हुए कई सवाल भी उठाए हैं। नगर पालिका परिषद जामुल के वार्ड 10 में स्थित राजा डबरी विगत 15 वर्षों से अपनी बदहाली पर रो रहा था और इस डबरी के आसपास निवास करने वाले निवासी इस डबरी में रहने वाले जहरीले कीड़े मकोड़े और सांपों से परेशान हो चुके थे और लगातार वार्ड पार्षद से शिकायत कर रहे थे कि इसका उन्नयन कार्य कराया जाए। जामुल परिषद द्वारा इसके उन्नयन कार्य का प्रस्ताव शासन को भेजा भी था और 38 लाख स्वीकृत भी हो गए थे, परंतु किन्हीं कारणों से यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। इसके बाद वार्ड पार्षद के प्रयासों से CSR के जरिए कार्य प्रारंभ करवाने में सफलता प्राप्त हुई और कार्य प्रारंभ भी हो गया, परंतु इसी बीच शासन के इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई गई नहर जो डबरी के बगल से होकर गुजरती है, उसे डबरी को साफ करने के लिए डबरी के पानी की निकासी के लिए तोड़ दिया गया और इसकी अनुमति भी इरिगेशन डिपार्टमेंट से नहीं ली गई थी, जिस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने आपत्ति जताते हुए कई सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में वार्ड पार्षद और वार्ड वासियों का कहना है कि जब अच्छा कार्य हो रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए और अगर हमने इसे तोड़वाया है तो बनवा कर भी देंगे। डबरील बनावत हवे तेल न सब बोला नुकसान करे बर दीदी बर बदनाम करत हवे, एला बनावत है खावत है पैसा ला पार्षद दीदी ला कहत हवे हैं, तेला कोई हमरे मन के जनता मन के फायदा है का डबरी बनही ता हैं
नहीं बतावा तो ही मन कोई गलत बोला का परेशानी जैसे डबरी चक्कर में हमन पानी की समस्या है और मन है बराबर एला बनावा जल्दी हां और कीड़ा सांप कन घुसरा थे सांप कन भी घुसरा था भाई सबो हा बन गे हा भाई बोला का नहीं वो बन नहीं बन ही का बना ही तो हैं वहू बन गे हा भाई लेकिन हमला जल्द से जल्द एला तरतरिया बनाए कोशिश करे और बनावे और बन के रहना चाहिए। पार्षद ला कहा था हमन मन के पार्षद हमन के साथ है ना पार्षद हमन ओखन मन के साथ भी हवे धन्यवाद करना है लेकिन हमन ला बनाना छे ठीक और बनाबो और हम मन डटे रिबो अब कौन का बोलिए तेखर पर हमन सबो जनता खड़े हवन ओकर संग में। इसमें बड़ा बड़ा सर्प है सर, कीड़ा मकोड़ा है पूरा, तो हम लोग मैडम को बोले पूरा मोहल्ला वासी और सबके सामने में तोड़वाई है। वो पानी में जाने की व्यवस्था नहीं था इसलिए उसको तोड़वाई है। सब बोले तो तोड़वाई। घरों में सांपा घुस जाता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा है, जहरीला जहरीला कीड़ा भी है, एक दिन का नहीं है और नलकूप में घुस जाता है सर। 10 साल से कुल गंदगी से वजह से हमारे घर सांप और कीड़े हम बहुत परेशान हैं। यहाँ तक कि डेंगू होने की भी डर है, इतनी गंदगी है। इसके लिए हम लोग कई बार प्रयास किए कि तालाब राजा डबरी साफ़ हो जाए, बाकी कुछ कारण की वजह से आया टेंडर आपस हो गया। बाकी अब थोड़ा से जो भी सफाईकरण हो रहा है पार्षद महोदय करा रही हैं, बस हम वही चाहते हैं कि थोड़ा सा सफाई हो जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आसपास देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है, बड़ी गाड़ी आ नहीं सकती है, कोई सफाई की मतलब ये नहीं उम्मीद नहीं है। इसी की वजह से हम लोग इसके ऊपर लगे हैं कि सफाई हो जाना चाहिए। नहीं सर, वो गलती हमसे हुई है, ठीक है, मानते हैं चीज़ को। बाकी ये चीज़ है कि आप देख लीजिए कहीं भी 3-4 मोटर अगर हम लगाते हैं, वो दलदल जो राजा डबरी का दलदल है वो साफ़ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। उसको हमको फिर पानी निकालना पड़ेगा ना कहीं से। अब यहाँ आसपास देख रहे हैं मोहल्ले हैं, मोहल्ले के बीच से आप पानी निकाल नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अब हम नहर उपयोग किए। ठीक है, अगर वो तोड़ दिए हैं, जो ठेकेदार टेंडर लिए हैं उनको बना के देंगे। उस गलती उस जगह में हुआ सर, उसके लिए हम सॉरी भी बोल रहे हैं। बाकी ये तो नहीं है कि अब उस चीज़ के लिए हम काम अपना बंद कर दें या ना हो। आप ही सोचिए कि इस दलदल के बीच में हम लोग बसे हैं छोटे छोटे बच्चे लेके, अगर वो साफ ना होए तो कितनी दिक्कत होगी। ये विगत 12 साल पहले एक बार और सफाई हुआ था। उसके पहले और इसमें का पानी जो राजा डबरी का पानी को लोग यूज करते थे, समय पे यहाँ नहाना, कपड़ा धोना और गाय वगैरह का भी यूज करते थे। अचानक 10-12 साल पहले यहाँ जलकुंभी कहीं से आया और पूरा जलकुंभी आने के बाद पूरा छा गया। अब उसके बाद में फिर यहाँ का पानी इतना स्मेल और नाली का पानी भी इसी में आना स्मेल हो गया। अब ऐसे स्थिति बन गई कि यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ी किसी को ला के भी यहाँ पे करते पता नहीं चलता। मोहल्ला वासी इतना परेशान थे विगत 5 साल से। यहाँ पे आए दिन सबके यहाँ सर्प घुसता था और सर्प के साथ साथ में वो बहुत सारी जो कीड़ा है, जहरीली कीड़ा है, ये सब आए दिन लोग यहाँ के मोहल्ला वासी बहुत परेशान थे। इन लोग का ये था कि ये तालाब एक छोटा रूप में अगर सौंदर्यीकरण हो जाता तो अभी पानी की भी बहुत समस्या रहती है गर्मी में, तो ये पानी यूज करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए यूज करने के लिए होता है। तो इस तालाब का 6-7 महीना पहले अभी टेंडर भी हुआ, इसका 37 लाख का टेंडर हुआ था। कुछ कारणवश टेंडर निरस्त हो गया। ये अब सरकार चेंज होने में तो होता ही है उथल पुथल, मतलब अपना अपना ये रहता ही है। तो चेंज ये हुआ है। यहाँ 5 तालाब का हुआ था जामुल नगर पालिका में, ये भी राजा डबरी तालाब था और एक और तालाब ठकुरतैया तालाब, वो भी मेरे वार्ड में आता है। 2 तालाब का था, वो 42 लाख का था, 37 लाख का था। अब वो टेंडर निरस्त हो गया। तो फिर अभी महिलाओं का सब मांग था कि ये तालाब में जलकुंभी भर गया है। डेली लोग साइकिल का टायर को रखते हैं, सांप आने से बहुत खतरा रहता है, बच्चे लोग भी छोटे रहते हैं। इसको अब अपन निवेदन किए हैं। अभी शिव जी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा था, कलश यात्रा में गुरुजी आए थे, अपना विधायक जी है, तो उनको भी बोले गुरुजी बहुत स्थिति खराब है तालाब का, कैसे भी सफाई हो जाता। उनने सहयोग किया, गुरुजी ने, विधायक महोदय ने सहयोग किया और हम भी पालिका में लेटर में दिए कि पालिका के मार्फत हो जाता सफाई। कभी भी यहाँ के लोगों को खतरा है सर्प की वजह से ऐसे करके, तो फिर सीएस से बात किए हैं। बात करने के बाद में फिर तालाब का सफाई अब उसी से हो रहा है, वो इसी से अब ये पालिका बताएंगे किससे हो रहा है और वहाँ से अपना काम है सफाई। अब ये क्या है, तालाब बस्ती के बीचों बीच में है, पानी जाने का कहीं साधन नहीं है, नाली का पानी भी इसी में आता है। अब देखे हैं अब क्या है, जनता की मांग सर्वोपरि है। अब लगा और सामने मानसून बिल्कुल इस पे है,
और उसके पहले आचार संहिता लगा हुआ था, तो लगा होगा कि एक दिन पानी निकल जाएगा ऐसे करके, वो थोड़ा सा निकाले थे, निकालने के बाद उसको बराबर कर दिया गया है। ऐसा कहीं कोई क्षति पूर्ति की नहीं है, बराबर कर दिए गए हैं। अब पानी नहीं निकल रहा था, इसलिए अभी बहुत दिक्कत हो रही थी। फिलहाल राजा डबरी का उन्नयन कार्य जोरों पर चल रहा है और इस डबरी के पानी को खाली करने के लिए तोड़े गए नहर को भी दोबारा पाट दिया गया है। परंतु देखना होगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो सवाल उठाए थे यह आगे कैसा मोड़ लेता है और क्या इस हरकत के लिए वार्ड पार्षद और नगर पालिका परिषद जामुल को किसी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। एसीएन न्यूज के लिए जामुल से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।